ये बहुत सारी कैंडल्स बनी थी छोटी छोटी रिवर्सल्स, और फिर उसके बाद में ये आया था। तो यहाँ से अपन ने क्या किया था, शॉर्ट सेल ले लिया था कि अगर यहाँ से बायर्स एंटर नहीं हुए तो मार्केट नीचे गिर जाएगा। मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर भी गया था। फिर ये जो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे एक डोजी बन रही है, वाला हैमर बन रहा है, एग्जैक्टली वो चीज देखो यहाँ पे बनी, और फिर उसके बाद एक कंफर्मेशन आ गया, ये बाइंग चला गया, फिर नीचे आया। तो ये यहाँ पे अब ये जो पैटर्न बना आपका, इस वाली कैंडल का जो हाई है, मतलब ये वाला जो जोन है आपका, ये जो बात पूरी वीक दिख रही है, ये आपके लिए डिमांड जोन का काम करेगा। अब मंडे के, ट्यूसडे के, थर्सडे के, वेडनेसडे के सेशन में ये डिमांड जोन का काम करेगा। अब इसने डिमांड जोन का काम करेगा तो वो कैसे किया, ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, एग्जैक्टली इसके हाई के आसपास लो बनाया, फिर वापस वहां से रिकवर कर गया। डिमांड जोन अगर हमें मतलब ड्रॉ करना होगा तो सर हम ये मतलब कैसे ड्रॉ करेंगे? इसको, ये जो बॉक्स है, रेक्टेंगल बॉक्स है, इसको लेके यहाँ से अपन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कोई भी डोजी कैंडल के हाई लो को आप देख रहे हो, तो उसको आप इस तरीके से ड्रॉ कर लो। ये देखो, ये कर लिया मैंने हैमर को ड्रॉ, ये हो गया मेरा डिमांड जोन। इसके नीचे सप्लाई है पूरी, ये मुझे पता है कि इसको तोड़ेगा तो सप्लाई आ जाएगी, नहीं तोड़ेगा तो डिमांड है। नहीं आया, टच किया, रिकवर कर गया, आया, टच किया, रिकवर कर गया, ठीक है। उसके बाद ये कंटिन्यू चल रहा है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हम 5 मिनट या 15 मिनट में शिफ्ट हो गए थे कल शाम जाते जाते। फिर यहाँ पे हमको एक पैटर्न दिखा कि ये बन गया ट्रिपल बॉटम। जब भी अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ये जो डिमांड जोन बनाया हमने, ये बनाया एक कैंडल के बेसिस पे। यहाँ पे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स बने हैं और 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के सिमिलर लो हैं। मतलब ये क्या हो गया, ट्रिपल बॉटम। तो अगर एक कैंडल इतना स्ट्रांग हो सकती है, 2 कैंडल इतनी स्ट्रांग हो सकती है, तो ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्यों स्ट्रांग नहीं हो सकते। तो ये हमारे लिए डिमांड जोन, अगर हम यहाँ पे भी देखें तो इसका भी ये जो हाई है, ये भी हमारे लिए डिमांड जोन का काम कर रहा है। ये जो पूरा पैटर्न बन रहा है, ये चार्ट पैटर्न है। ये चार्ट पैटर्न का भी हाई और लो जो है, वो भी हमारे लिए डिमांड सप्लाई जोन का काम कर सकता है। क्योंकि अब मार्केट क्या करेगा, इसका ये जो हाई है, जैसे यहाँ पे इस कैंडल के हाई और लो को रिस्पेक्ट कर रहा था मार्केट यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम, इस कैंडल के हाई को रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, 2 बार नहीं तोड़ा। तो यहाँ पे अब ये जो पूरा पैटर्न बना हुआ है, इसको भी मार्केट उतना ही रिस्पेक्ट करेगा कि अगर मार्केट वापस से 44,762 के अंदर आता है, जो पैटर्न है, ये पैटर्न फेल होगा। तब तक इसके ऊपर रहेगा, तब तक मार्केट क्या रहेगा, ऊपर ही रहेगा। तो ये हम लोग उसके लिए सेकंड टारगेट अपना लगा के लेके गए कि मंडे तक मार्केट यहाँ तक आना चाहिए। अगर मंडे को मार्केट यहाँ पे आ जाता है, तो फिर हम लोग आगे देखेंगे कि ये 45,000 आ गया है। अभी ऑप्शन चेन के ऊपर मार्केट क्या कर रहा है, FII DII की एक्टिविटीज क्या हो रही है, न्यूज कैसी है, सेंटिमेंट्स कैसे हैं। फिर उसके बाद यहाँ से अगर मार्केट को पलटना होगा तो हम सेल करके लेके जाएंगे, अगर नहीं पलटना होगा तो हम और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे उस टाइम सौरभ जी भी ज्वाइन हो गए थे, तब मैंने आपको बोला था कि लोग यहाँ से सेलिंग करने आएंगे EMA के पास से, बोला था मैंने आपको, है ना। लेकिन ये EMA के पास, EMA पहुंचने से पहले ही यहाँ पे सेलिंग आ गई थी। तब मैंने आपको बोला था कि आदर्श जी, हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, कोई बंदा यहाँ पे 45 सेकंड पे या 30 सेकंड पे या 10 सेकंड पे भी ट्रेड कर रहा होगा। तो जो बंदे 30 सेकंड 40 सेकंड पे, मतलब हमसे छोटे टाइम फ्रेम पे जो भी बंदा है, वो यहाँ बेच के निकल रहा है पोजीशन। मतलब हमारी टाइम फ्रेम वाले लोग अभी भी बैठे हैं। तो जब भी हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रहते हैं तो हमको मार्केट गिरता हुआ दिखता है, लेकिन एक्चुअली में वो गिर नहीं रहा होता है। सिर्फ आपसे छोटे टाइम फ्रेम वाले जो लोग हैं, वो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहे होते हैं। नहीं, अगर अपन इसमें भी देखें, अगर हम इसी चीज को देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ एक बार बैंक निफ्टी, ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे ले गए, तो यहाँ पे मेरे को हम बोलते हैं EMA के नीचे सेल करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो आपको कितनी बार यहाँ पे सेल की पोजीशन मिली थी वीकली टाइम फ्रेम में? एक भी बार ऐसा हुआ है कि आपको सेल करना पड़ जाए बैंक निफ्टी? बाइंग बाइंग सिर्फ बाइंग है ना। मतलब आप ये समझो कि बैंक निफ्टी के अंदर जो भी बंदा वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहा होगा ना, उसको ये दिख रहा है कि ये डेली में 1 घंटे वाले, 4 घंटे वाले, 5 घंटे वाले लोग आ रहे हैं, बेच के निकल रहे हैं। अब जैसे वही जो मैंने अभी वीक की बात करी, कितने वीक लगेंगे, तो 1 घंटे पे टाइम फ्रेम वाले को कम से कम 2 वीक ट्रेड होल्ड करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे दो, अगर कोई बंदा वीकली पे कर रहा है तो वो कितनी कैंडल्स को ट्रेड कर रहा है? जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर वेट भी कर रहा होगा तो कोई बंदा, कितने हो गए, 54 वीक्स हुए, 56 वीक्स। मैं बोल रहा हूँ 60 कैंडल्स आपको मिनिमम रखनी है जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो। उसकी 60 कैंडल आप मिनिमम ट्रेड करोगे तो ही आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ये देखो 60 कैंडल्स ट्रेड हुई, उसके बाद में देखो इसमें 60 कैंडल्स के अंदर प्रॉफिट देखो।
ये 60 कैंडल्स का प्रॉफिट हर टाइम फ्रेम पे। फिर उसके बाद में यहाँ देखो ये 60 कैंडल्स होंगी, ये कितनी होंगी नीचे, यहाँ भी अगर मार्केट कर रहा होगा तो 30-40 कैंडल्स होंगी, 30 कैंडल्स है, मतलब कोई भी सेल। और उसके बाद यहाँ पे देखो, इसको कंफर्मेशन लेने के लिए आपने मान लो 2 या 3 वीक ट्रेड किया, एक वीक किए, एक वीक किए, या फिर यहाँ पे रुक गए, यहाँ आपने देखा ये डबल बॉटम बन रहा है वीकली पे, चलो ठीक है 4-5 वीक वेट करना पड़ा अपने को, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद आप वेट करो कि यार चलो दो ये 4 वीक मार्केट गिरा, एक वीक कैंडल हुई, एक ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, आपने यहाँ से ट्रेड ले लिया और अगले 60 कैंडल के लिए बैठ गए फिर ट्रेड में। ये 60 कैंडल आपकी यहाँ खत्म हो रही सर जैसे अगर हम किसी ट्रेड में सर हैं और बीच में सर कोई भी हमारे अपोजिट साइड में सर कैंडल बनती है, तो सर उस टाइम पे क्या हमें अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए या नहीं? है। आपको अपनी ट्रेड को छेड़ना ही नहीं है। एक बार आपने ट्रेड लगा लिया तो फिर उसको बार बार देखना ही नहीं है आपको। जिस भी यानी टाइम कि फ्रेम या पे तो आप उसका बैठे या हो, तो उसका सर एसएल हिट हो या तो फिर उसका टारगेट हिट हो। बिल्कुल, या तो उसका एसएल आएगा या टारगेट आएगा, उससे पहले आपको मतलब कोई परमिशन नहीं है आपके अकाउंट को छेड़ने की। आप सिर्फ 2 ही कंडीशन में छेड़ सकते हो उसको। आपको करना क्या है, आपको लॉस बचाना है या प्रॉफिट लेना है उसमें। अगर आपने ट्रेड लगाई है तो आप पोजीशन काटोगे किस में, या तो लॉस बचाओगे या फिर प्रॉफिट बुक करोगे, तो वो तो ऑलरेडी आपने डिसाइड करके रखा ही है ना, तो आपको डबल से अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को रिवाइज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। बीच में लोग करते हैं कि यार मेरे को 10,000 का प्रॉफिट आ रहा था, बुक कर लेता, 12,000 के लिए बैठा रहा मैं, और तो इस चक्कर में मेरा 2,000 का लॉस हो गया। तो सबसे पहली मार्केट की गलती नहीं है अगर मार्केट वहां से पलटा, गलती आपकी है कि आपने अपने टारगेट को गलत एनालाइज किया। आपको मालूम होना चाहिए था कि मार्केट 10,000 के पास से पलट जाएगा, आप क्यों बैठे थे 12,000। क्योंकि जब जब हमारे साथ ऐसा कुछ भी होगा कि हमारे टारगेट के पहले ही मार्केट पलट जा रहा है, तो आप ये समझो कि वो ट्रेड आपने गलत एनालाइज करी है, उसमें मार्केट की कोई गलती नहीं है। मार्केट में जो चीजें आपने देखी है वही चीज आपके जैसे और भी लोग देख रहे हैं। ये वाली ये जो ट्रेड हमने पकड़ी थी, यहाँ पे और भी लोग हमारे बाद में एंटर किए, लेकिन जो लोग यहाँ एंटर नहीं कर पाए थे, उन्होंने जिन्होंने बाद में देखी वो लोग यहाँ से एंटर कर गए। यहाँ पे छोड़ के कौन गया, 30 सेकंड, 10 सेकंड, 40 सेकंड वाले लोगों ने छोड़ के गए, 1 मिनट के टाइम फ्रेम वालों ने एग्जैक्टली पोजीशन वहीं से उठा ली। तो ये वाला डाउट क्लियर हो गया। कभी भी अपने को मार्केट इंट्राडे के अंदर, वो इंट्राडे में हो, पोजिशनल हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, कुछ भी हो, हमको सिर्फ साइकोलॉजी समझनी है कि मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं। कभी भी हमको प्रॉफिट इसलिए नहीं होता कि हमने खरीद लिया, या हमको लॉस इसलिए नहीं होता कि हमने खरीदा था इसलिए मार्केट गिर गया। आपके खरीदने के बाद मार्केट के अंदर जो और लोग हैं, है ना, वो लोग आपके खरीदने के बाद किस तरीके का रिएक्शन दे रहे हैं। हो सकता है आपने जब खरीदा तब लोगों का बेचने का मूड चल रहा हो तो मार्केट नीचे आ ही जाएगा। हो सकता है जब आपने खरीदा तब लोग, जब आपने बेचा तब मार्केट में लोगों का खरीदने का मूड चल रहा हो, तो आप निकल जाओगे। जैसे यहाँ पे अपने साथ हुआ। अगर यही चीज मैं अपने को बताऊं, अगर मैंने यहाँ पे पोजीशन नहीं निकाली, ठीक है, मुझे यहाँ 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा, नहीं निकाली सर मैंने, मार्केट नीचे आ गया, मैं ये 5,000 रुपए प्रॉफिट लेके बैठ जाऊंगा। मुझे लगेगा कि अरे यार 10,000 से 5,000 हो गया, 3,000 हो गया, इतना लेता हूँ निकल जाता हूँ। लेकिन अगले ही मिनट में मेरे को वो 10,000 का प्रॉफिट भी 15,000 में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं जल्दी निकालने के बाद किसको बुरा भला बोलूंगा, अपने आप को ही बोलूंगा। ये रखी वो थी हमारी। हमारा एसएल था। हाँ, ये हमारा एसएल था। एसएल मैंने खैर यहाँ पे बोला था, यहाँ तक का भी हम एसएल रख सकते थे, लेकिन वो अगर हिट होना होता है तो होता ही है मार्केट, तो हम लोगों ने यही निकाल दिया था इसके ऊपर। ये हमारा पैटर्न था, बना था, इसके ऊपर हमको बाइंग देखनी थी, लेकिन मार्केट क्या कर रहा था, इसको रिजेक्ट करके वापस से नीचे आ रहा, नीचे आया तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको सेल कर दिया। लेकिन सेल किया जैसे ही, तो मार्केट को वापस से नीचे की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ये जो डिमांड जोन था ये इतना स्ट्रांग था कि मार्केट यहीं से वापस पलट गया। यहाँ पे ये डोजी टाइप कैंडल फॉर्मेशन हो गया, पिछला ये वाला जो ट्रेंड था ये खत्म हो गया पूरा, ये खत्म हो गया। साथ में स्टॉप लॉस आने का रीजन ये भी था कि जब ये पीछे से यहाँ से जो पलटा है, तो इसका जो दिन में जो जहां से मैंने जो फर्स्ट जो ट्रेड लगी थी मेरी बाइंग की, उसका भी एकदम एंट्री जोन सेम था, ठीक है, ये भी एंट्री जोन सेम था। तो पिछली बार भी यहाँ से बाइंग आ चुकी थी। उसके बाद इससे पहले भी कल यहीं पे हमारा टारगेट क्लोज हुआ था, उसके बाद आज मॉर्निंग में भी यहीं से डिमांड आई थी, फिर अभी भी जो रिजेक्शन आया वो भी यहीं से आया, वो भी यहीं से आया। उसके बाद एक बार और यहाँ से बाइंग आई और मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। अगर हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो सबसे सबसे बड़ा नुकसान लेके जाते। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पीछे यहाँ पे ये डिमांड जोन को ध्यान नहीं दिया कि ये डिमांड जोन आ रहे हैं।
कभी कभी हम लोग इस तरीके की चीजें अगर ना हो तो इसलिए बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेके हमको चलना चाहिए। ये वाला डिमांड जोन भी यहाँ पे काम कर गया था, प्लस ये वाला भी, ये वाला जो डिमांड जोन है ये यहाँ काम कर गया था और ये वाला यहाँ काम कर गया इसके लिए, इस कैंडल पे, और फिर इस कैंडल का जो डिमांड बनी यहाँ पे, ये जो बायर्स एंटर हुए थे वो यहाँ पे काम कर गए। इसीलिए हमेशा स्टॉप लॉस और टारगेट रखना चाहिए। हम हमेशा हर ट्रेड में सही नहीं हो सकते।